बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे काठमांडू। हमने जाना कि लेखक ने काठमांडू के 2 प्रसिद्ध मंदिरों में क्या किया भाई, उन मंदिरों को जाके देखा। तो आज करते हैं हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। तो चलो करें शुरुआत इनके क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए, ऑन द फॉलोइंग मैप मार्क आउट द रूट विच द ऑथर थॉट बट डिड नॉट टेक टू दिल्ली। तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, एक ये नक्शा दिया गया है और आपको ये बताना है कि कौन सा रूट, कौन सा मार्ग ऑथर ने सोचा था लेने का पर उसने लिया नहीं। दिल्ली के लिए, ये रही दिल्ली, दिल्ली के लिए उसने कौन से रूट का सोचा था पर नहीं लिया। तो जाने क्या रूट सोचा था, देखो ऑथर ने, देखिए द रूट इज शोन बाय डॉटेड लाइन। रूट आप किस प्रकार से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन करके। तो रूट में क्या था, काठमांडू से पटना बाय बस और ट्रेन, फिर पटना से इलाहाबाद बाय बोट टू गैंजेस, इलाहाबाद टू दिल्ली बाय बोट और यमुना। यानी पहले काठमांडू से पटना, फिर पटना से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली। तो आपको ये चीज़ बच्चों यहीं पर लगानी होगी। तो देखिए, काठमांडू से होते हुए हम इस रास्ते से यहाँ पर आए। कैसे आए, काठमांडू से पटना आए, पटना से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली। दूसरा सवाल, फाइंड आउट द पॉसिबल रूट्स फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई बाय रेल और रोड और एयर। तो बच्चों आपको ये पता करना है कि सड़क से या फिर रोड से या फिर एयर से, यानी कि हवाई जहाज़ के द्वारा हम किस प्रकार से काठमांडू से दिल्ली या फिर मुंबई या कोलकाता, चेन्नई जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए कुछ जो संभव मार्ग हैं वो ये हैं। देखिए, रोड से अगर हम सड़क से जाते हैं अपनी गाड़ी से तो कैसे जाएंगे, काठमांडू से विराटनगर, फिर पटना। फिर कैसे जा सकते हैं, काठमांडू से नेपालगंज या फिर गोरखपुर। अगर हम रेल से जाते हैं तो कैसे जाएंगे, पटना तो पहुंच गए ना हम, अब पटना से दिल्ली जाएंगे हम रेल से, या फिर गोरखपुर से दिल्ली जाएंगे रेल से, या फिर पटना से कोलकाता जा सकते हैं। अब ये थोड़ी बोला गया है कि आपको सिर्फ दिल्ली जाना है, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का भी तो बोला है ना। फिर गोरखपुर से वाराणसी जा सकते हैं और वहाँ से हम कोलकाता जा सकते हैं, और पटना से हम मुंबई जा सकते हैं रेल से। और इसी प्रकार गोरखपुर से इलाहाबाद, फिर मुंबई, पटना से खड़गपुर और फिर चेन्नई, और गोरखपुर से इलाहाबाद, नागपुर और चेन्नई। तो ये रास्ते हैं बच्चों काठमांडू से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जाने के। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 words और इन शॉर्ट फ्रेजेस। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब जो सवाल आएंगे 1 या 2 शब्दों में या फिर छोटे से फ्रेजेस में देने हैं इसके उत्तर। पहला है, नेम द 2 temples द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। आपको उन दोनों मंदिरों के नाम बताने हैं जिसको देखने के लिए लेखक गया था काठमांडू। तो कौन से थे वो, पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ स्तूप। दूसरा सवाल, द राइटर सेज, लेखक बोलता है, ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोको कोला, वट डज ऑल दिस रेफर टू। तो लेखक ने बच्चों इस कहानी में बोला था कि ये सब कुछ मैं निगल लेता हूँ कोको कोला के साथ। अब वो सब कुछ यानी कि ऑल दिस से क्या मतलब है, तो वो सब कुछ क्या था, कॉर्न ऑन द कॉब एंड मार्जिपान, ये सब कुछ लेखक खा लेता है कोको कोला के साथ। तीसरा सवाल, What does विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन। विक्रम सेठ यानी कि जो लेखक हैं वो किससे तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं, क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन से, पोर्क्यूपाइन के कांटों से। किससे तुलना करते हैं बच्चों, उससे जिस बैम्बू की एक वो पोल थी उसके ऊपर जो बांसुरी जिस प्रकार से निकली हुई थी, उन बांसुरियों की तुलना कर रहे हैं विक्रम सेठ पोर्क्यूपाइन के क्विल्स की तरह, कांटों की तरह। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए, The flutes tied on the top of the flute seller's pole। जो फ्लूट थी जो कि बंधी हुई थी सबसे ऊपरी भाग पर फ्लूट सेलर की पोल पर, उसकी तुलना करते हैं विक्रम सेठ। नेम 5 kinds of flutes। आपको 5 प्रकार की उन बांसुरियों के बारे में बताना है जिसके बारे में हमने कहानी में पढ़ा। तो क्या क्या है देखिए, द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुहाची, the deep bassuri, the breathly flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes। तो ये सारी फ्लूट्स के बारे में बोला था विक्रम सेठ ने, लेखक ने। आंसर ईच क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। तो बच्चों अब जो सवाल आएंगे छोटे से पैराग्राफ में आपको इसके उत्तर देने हैं। देखिए, What difference does the author note between the flute seller and the other hawkers?
क्या फ़र्क इस लेखक ने महसूस किया और उसने ध्यान दिया उस फ़र्क पे जो कि था फ्लूट सेलर यानी कि बांसुरी बेचने वाले और बाकी हॉकर्स के बीच में, बाकी फेरी लगाने वालों के बीच में। देखिए कैसे लिखेंगे हम। द ऑथर फाइंड्स अ डिफरेंस इन सेलिंग द आर्टिकल्स। जो फ़र्क महसूस किया लेखक ने वो था उन चीज़ों के बेचने का। द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स। जो फ्लूट सेलर था वो अपने माल को बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। ही मेक्स अ सेल इन क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे। ये व्यक्ति क्या करता है, क्यूरियसली ऑफ हैंडेड तरीके से अपनी बिक्री करता है, एज इफ दिस वॉज इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। जैसे कि ये क्या हो गई है भाई, एक इंसिडेंटल है उसके एंटरप्राइज के लिए, उसके बिजनेस के लिए। दूसरा, What is the belief at पशुपतिनाथ about the end of the कलयुग। क्या माना जाता है, क्या आस्था है पशुपतिनाथ में कलयुग के अंत के बारे में। तो देखिए, पीपल बिलीव, लोगों का मानना है दैट व्हेन अ स्मॉल श्राइन इमर्जेस, कि जब एक छोटा सा श्राइन मंदिर निकलेगा फुली ऑन भगवती रिवर, पूरी तरीके से, वो जो मंदिर था वो अभी आधा था ना, जब वो ये मंदिर पूरी तरीके से निकल जाएगा भगवती नदी पर, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तब वो जो देवी हैं उस मंदिर के अंदर वो बाहर आ जाएंगी। एंड द ईविल पीरियड, और ये जो बुरा काल है कलयुग का, विल एंड ऑन अर्थ, वो पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। The author has drawn powerful images and pictures. Pick out the example each of. The atmosphere of febrile confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get the priest attention are elbowed aside. तो बच्चों, ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है इमेजेस से और पिक्चर्स से कि भाई क्या क्या चीज़ें पशुपतिनाथ में उसने देखी। अब आपको एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। सबसे पहले किस चीज़ का, द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेबाइल कन्फ्यूजन, वो जो वातावरण था जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ के मंदिर के बाहर। ये हमें कैसे पता चला, किस प्रकार से लेखक ने इस कहानी में बताया है, आपको ये बताना है उदाहरण के साथ। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। The author describes the monkeys fight vividly and graphically. जो ऑथर है वो बंदर की जो लड़ाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से बताता है। कैसे बताया था, देखिए। A fight breaks out between two monkeys. एक लड़ाई शुरू हो गई दो बंदरों में। One chases the other. एक बंदर दूसरे का पीछा कर रहा था। Who jumps on शिवलिंगा, और जो पहला बंदर था वो शिवलिंग पे कूद पड़ा। Then runs screaming, और वो चीखते हुए भागा around the टेम्पल, मंदिर के पास, एंड डाउन टू द रिवर, और फिर रिवर के पास चला गया। The author has drawn powerful images and pictures. Pick out 3 examples of each. तो बच्चों, ये जो उदाहरण है ना कि भाई लेखक ने अपनी एक एक बात किस प्रकार कितने अच्छे तरीके से बताई है, व्याख्या की है इस कहानी में, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको उदाहरण देना है उन चीज़ों का जो वो देखता है। पहला तो अभी हमने कर ही लिया ना। पहला क्या था बच्चों, पहला था आपको बताना था कि किस प्रकार से एक वातावरण था कन्फ्यूजन का, आपने उसका उदाहरण दिया। अब आपको वापस से उदाहरण देना है उन चीज़ों का जो उस लेखक ने देखी थी। तो क्या देखा था, देखिए। द ऑथर ऑब्जर्व्स अ प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस। तो उस ऑथर ने, लेखक ने ध्यान दिया राजकुमारी के ऊपर जो थी नेपाल के शाही घर की। Everyone bows to her, और हर कोई उस राजकुमारी के आगे झुका। He sees monkeys, फिर वो क्या देखता है, बंदर देखता है। He sees felt bags, तिब्बतियन prints and silver jewelry, और वो क्या क्या देखता है, felt bags, तिब्बतियन prints और silver jewelry देखता है। He looks at flute seller, फिर वो देखता है flute seller को, hawkers of postcard को, shops जो कि western cosmetics बेच रहे थे उन सबको। और तीसरा, द साउंड ही हियर्स, उन आवाज़ों के बारे में बताना है बच्चों। उदाहरण देखिए जो उसने सुनी थी। क्या क्या थी वो आवाज़ें, देखिए। ही हियर्स फिल्म सॉन्ग्स फ्रॉम द रेडियोज, वो क्या क्या सुनता है, वो फिल्मों के गीत सुनता है रेडियो से। कार हॉर्न सुनता है, बाइसिकल बेल सुनता है, स्ट्रे काउज लो एंड वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और दुकानदारों को अपना माल बेचते हुए सुनता है। He also listens to the various flutes played by the flute seller, और वो सुनता है बहुत सारी जो बांसुरियाँ बजाई गई थी उस फ्लूट सेलर के द्वारा उनको।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 100 to 150 वर्ड्स ईच। तो अब आपके सामने जो सवाल आएंगे बच्चों, उनके 100 से लेके 150 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। तो बच्चों आपको क्या करना है, तुलना करनी है उस वातावरण की जो कि अंदर और बाहर थी बौद्धनाथ मंदिर में और पशुपतिनाथ मंदिर में। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए, एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रबाइल कन्फ्यूजन। पशुपतिनाथ में एक वातावरण है फ्रबाइल कन्फ्यूजन का। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट्स, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। बहुत सारे जानवर, इंसान जो कि टूरिस्ट है, पुजारी हैं, वो सब मंदिर के बाहर मैदान में घूम रहे हैं। देयर आर सो मैनी वर्शिप्स, और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे वर्शिपर्स हैं बच्चों, यानी कि बहुत सारे पूजा अर्चना करने वाले लोग हैं। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, कि कुछ लोग पुजारी का ध्यान पाने के लिए आर एल्बोड असाइड, क्या कर देते हैं, वो कोहनी मार के पास में खिसका देते हैं बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा, पुशिंग देयर वे इनटू द फ्रंट, आगे जाने के लिए। एट द बौद्धनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप पर द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, जो कि क्या है, एक बुद्धों का मंदिर है काठमांडू में। देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ पे एक प्रकार की शांति है। इट्स इमेंस वाइड डोम इज रिंग बाय अ रोड, और उसका एक बहुत बड़ा डोम है बच्चों, जो क्या है भाई, रिंग्ड है, जिसके आसपास क्या है, सड़क है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और छोटी छोटी दुकानें उस सड़क के किनारे पर है। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स, ज़्यादातर जो दुकानें हैं उनके मालिक कौन है, तिब्बतियन इमिग्रेंट्स। देर आर नो क्राउड्स, वहाँ पे भीड़ नहीं है। एंड दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, और ये शांति का एक स्वर्ग सा है इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, आसपास के व्यस्त सड़कों पर। दूसरा सवाल, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजीएस्ट स्ट्रीट। ऑथर, लेखक, किस प्रकार से व्याख्या करता है काठमांडू के सबसे व्यस्त सड़कों की। तो देखिए कैसे करता है। द ऑथर सेज, तो लेखक बोलता है, दैट काठमांडू इज विविड, कि काठमांडू क्या है, विविड है, मर्सिनरी है, रिलीजियस है, विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोर्न्ड डाइटीज, जहाँ पर क्या है, छोटे छोटे मंदिर हैं और फूलों से सुसज्जित देवी देवता हैं। अलॉन्ग द नैरोएस्ट एंड बिजीएस्ट स्ट्रीट, जो सबसे ज़्यादा संकरी और व्यस्त सड़कें हैं वहाँ पर। देयर आर फ्रूट सेलर्स, वहाँ पे कौन है, फ्रूट बेचने वाले हैं, फ्लूट सेलर्स हैं, बांसुरी बेचने वाले हैं। हॉकर्स है पोस्ट कार्ड वाले करने के लिए, जो हॉकर्स क्या कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं। शॉप्स है जो बेच रही हैं वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट, और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपलीज एंड टीक्स। तो बहुत सारी दुकानें हैं बच्चों विभिन्न प्रकार की। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, और फिल्मों के गीत बज रहे हैं रेडियो से। कार हॉर्न साउंड, और आवाज़ें कौन सी हैं, कार के हॉर्न की। बाइसिकल बेल रिंग्स, बाइसिकल की जो घंटी है वो बज रही है। स्ट्रे काउज लो, स्ट्रे काउज भी क्या है बच्चों, वहाँ पे हैं। वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, और क्या कर रहे हैं, दुकान वाले अपना माल बेच रहे हैं चिल्लाकर। द ऑथर बाइज कॉर्न, ये क्या है बच्चों, कॉर्न। ऑथर क्या करता है, कॉर्न ऑन द कॉब खरीदता है, रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रजियर, जो कि सिका हुआ है चारकोल की अंगीठी पर, ऑन द पेमेंट। ही ऑल्सो बाइज कोका कोला एंड ऑरेंज ड्रिंक, और वो क्या खरीदता है, कोका कोला भी खरीदता है और एक ऑरेंज ड्रिंक भी खरीदता है। तीसरा सवाल, टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। What does the author say this? तो बच्चों लेखक बोल रहा है कि किसी बांसुरी को सुनना ऐसा लगता है जैसे कि आप जो कॉमनैलिटी है मानवता की, आप उसमें खिंचे जा रहे हो। तो ये लेखक ये बात क्यों कहता है, देखिए। द ऑथर सेज दिस, लेखक ये बात कहता है बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट, क्या है, वो अवेयर है इस तथ्य से, दैट म्यूज़िक अपील्स द सेंसेस, की म्यूज़िक क्या करता है, सारी जो सेंसेस हैं हमारे शरीर के उनको अपील करता है। इट गिव्स प्लेजर टू एवरी लिसनर, और ये हर सुनने वाले को आनंद देता है। द फ्लूट सेलर डज नॉट सेल ओनली वन काइंड ऑफ फ्लूट, जो फ्लूट सेलर है वो केवल एक प्रकार की बांसुरी नहीं बेच रहा। He has various types of flute that represent different customs and culture. उस फ्लूट सेलर के पास विभिन्न प्रकार की बांसुरियाँ हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं अलग अलग रिवाजों को और कल्चर्स को।
द फ्लूट सेलर इज़ अ वाइज सेल्स पर्सन, और जो बांसुरी बेचने वाला है वो एक चतुर सेल्स पर्सन है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो चिल्ला के अपना माल नहीं बेचता। ही प्लेस मेलोडियस ट्यून्स, वो बहुत ज़्यादा मधुर धुनें बजाता है, विच फैसिनेट अदर्स, जो फैसिनेट करती हैं दूसरों को। मैनकाइंड डज नॉट हैव मल्टीपल अपीयरेंसेस एंड शेप्स, मानवता जो है दिखाई नहीं देती बहुत सारे मल्टीपल अपीयरेंसेस में और शेप्स में। इट इज़ यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, एंड कॉस्मोपॉलिटन, और कॉस्मोपॉलिटन है। म्यूज़िक सूट्स एवरीवन्स हार्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, म्यूज़िक क्या करती है, सूद करती है, यानी कि शांति प्रदान करती है सबके दिलों को, भले ही उनकी कोई भी कास्ट हो, कलर हो या फिर क्रीड हो। सो द ऑथर सेज, इसी कारण से लेखक कहता है दैट टू हियर एनी फ्लूट, की किसी भी बांसुरी को सुनना, इज टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, वो क्या है भाई, खींचे चले जाना है मानवता की कॉमनैलिटी में। तो बच्चों अच्छा लगा ना आपको ये चैप्टर? अब क्या करेंगे हम? अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में करेंगे बच्चों आपकी इसी किताब का आखिरी चैप्टर। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।